प्रधानमंत्री जो चौकीदार बतियाता था आज वही चोर बन के अपने जो है दसियों सदस्यों से लुटवाने का काम कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो सारे लोगों ने मिलकर चंपत राय के साथ चंपत हो गए हैं और बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग कभी इसको माफ नहीं कर सकते हैं। धर्म को लूटा गया है, ये बहुत ही अन्याय का काम हुआ है। पूरे हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। हिंदू आहत है, दुखी है। भगवान राम इनको ऐसी सजा दें कि ये भारत की राजनीति से चले जाएं। अब ये जो चंपत राय हैं, जो सारा चंदा चंपत कर गए, इनको कब पकड़ा जाएगा? अरे यही अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट होती और जो है वहाँ पर कोई अगर आप बता रहे हैं विधायक या सांसद वहाँ का कोई होता तो आरएसएस वाले चड्ढा पहन के यही हजरतगंज चौराहे पे धरना प्रदर्शन कर रहे होते। और आज कहाँ गए आरएसएस वाले? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। संसद भवन में आज एक अनोखा प्रदर्शन हुआ। चंदा चोरी को लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए। प्रभु श्री राम मंदिर में अयोध्या में जो कुछ घटना हुई पूरा देश जानता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई। चंदा चोरी कर लिया गया। प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा श्रद्धालुओं ने चढ़ाया वो चोरी कर लिया। अब उसका मुद्दा संसद भवन में भी एक अनोखे तरीके से उठा है। पप्पू यादव जो कि सांसद हैं बिहार में, वो साधु संत बन जाते हैं, एक बक्सा लेते हैं और उसमें तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं, चाहे वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हो, सभी आकर के उसमें चंदा डालते हैं। और आखिरी में आपने देखा किस तरीके से भगवा वस्त्र धारण किए हुए पप्पू यादव उस चंदे से भरा हुआ बक्सा लेकर के भागते नजर आते हैं। मानो एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने ला दी हों जो अयोध्या के राम मंदिर में घटित हुआ। पिछले समय आपने देखा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम भी जाकर वहाँ पे कवरेज करती है तो साफ पता चलता है कहीं ना कहीं बड़ा खेला है। तमाम जो साधु संत हैं हनुमानगढ़ी के आसपास जो रहते हैं वो भी कहते थे कि आरएसएस से उनकी जान को खतरा है। तो समझ सकते हैं किस स्तर पर मामला है। हम बात करेंगे। आज संसद भवन में वही तस्वीरें फिर से एक बार साझा की हैं। नृत्य रूपांतरण किया गया है पूरी घटना का फिर से और काफ़ी चर्चा बटोर रही है ये वीडियो पप्पू यादव जी की और जो तमाम जो विपक्ष सांसद है सभी की। सबसे पहले मैं 4 न्यूज़ PM चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। कैसे जो बड़े मुद्दे हैं देश का आपने उठाया है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये भारत देश की आस्था का विषय है। इस देश की अंतिम व्यक्ति है जिसका आस्था का विषय है कि हम लोग अपने घरों से निकालकर बड़े आस्था के साथ उस मंदिर में योगदान दिए और पूरी देश दुनिया में इसका मैसेज गया। और प्रधान सेवक इस देश का जो उसके सानिध्य में इस ट्रस्ट का हुआ था और उसके बाद भी उसकी रखवाली नहीं कर पाए। इस हमारे जो जितने हिंदू भाई हैं हम सभी लोगों को दिल में गहरी चोट पहुंची हुई है कि इतना बड़ा चोरी करके देश दुनिया में क्या मैसेज दिया है। जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो सारे लोगों ने मिलकर चंपत राय के साथ चंपत हो गए हैं और बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग कभी इसको माफ़ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। चंदा तो आप भी दिए होंगे। प्रभु श्री राम में आस्था है कि नहीं है? हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं। लेकिन चंदा तो चोरी हो गया। चंदा क्या आप बात कर रहे हैं? ये जब से पहले पूर्वज बताते हैं, हम लोगों ने भी देखा है कि मंदिरों में संतों की आवश्यकता होती थी। अब प्रभु राम जी के मंदिर में अयोध्या में आरएसएस के लोगों को बैठाया गया। जब आरएसएस के लोग देश में बैठे तो देश को लूट रहे हैं तो वो चंदा नहीं लूटेंगे? वो भगवान श्री राम के चंदे को चढ़ावे को लूटे। और यहाँ तक नहीं, अनरजिस्टर्ड संस्था, जो संस्था अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है आरएसएस, वो जो है पूरे भारत में हर जिले पर अपना कार्यालय किस पैसे से खड़ा की है। लेकिन आरोप तो राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे थे, चंपत राय पे लगे थे और तमाम जो अनिल मिश्रा ये सब लोग जो थे इन पर लगे थे। 8 लोग गिरफ्तार भी हुए। ऐसा है, इसमें अभी सही जांच हो और इसके पीछे
सोची, एक व्यक्ति लगाया जाता है। सेंध के अंदर जो पुराने जमाने में सेंध बनाई जाती थी, अंदर पूरा रैकी करने वाला, बाहर खड़ा होने वाला 2500 चोर थोड़ी घुसा था। एक घुसेड़ा जाता था, वो सारे घर के सामान को निकाल कर बाहर देता था और उसके साथी सब लेके जाते थे। इस तरह से भारत को लूटा गया है, धर्म को लूटा गया है। ये बहुत ही अन्याय का काम हुआ है। पूरे हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। हिंदू आहत है, दुखी है। भगवान राम इनको ऐसी सजा दें कि ये भारत की राजनीति से चले जाएं। मेरी तो यही कामना है। बिल्कुल, जंतर मंतर पे क्या कुछ हुआ आपने वो भी देखा, जंजी ने क्या किया। ये अल्फा एज है, काफ़ी कम उम्र है तुम्हारी। राम मंदिर में जो चोरी हुई उस पर क्या सोचते हो? अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इतने दिन की एसआईटी गठित करी गई थी, 15 दिन की शायद गठित करी गई थी, तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा था कि ये जो जंतर मंतर पर चल रहा है, इसके पीछे ये मुद्दा दबा दिया जाएगा। पर ये मुद्दा दबेगा नहीं और ये मुद्दा खुलकर सामने। अभी आप देखिए, जो है इस मुद्दे को, जो बड़ी मछलियां हैं उनको ना पकड़ के जो छोटी मछलियां हैं, 8-10 जो मछलियां, उनको पकड़ा जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? अब ये जो चंपत राय हैं, जो सारा चंदा चंपत कर गए, इनको कब पकड़ा जाएगा? अरे यही अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट होती और जो है वहाँ पर कोई, अगर आप बता रहे हैं विधायक या सांसद वहाँ का कोई होता, तो आरएसएस वाले चड्ढा पहन के यही हजरतगंज चौराहे पे धरना प्रदर्शन कर रहे होते। और आज कहाँ गए आरएसएस वाले? देखिए, अल्फा एज है, छोटे उम्र के बच्चे भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कैसे देख रहे हैं, इतना बड़ी चोरी हो गई और आज संसद भवन में पूरा नृत्य रूपांतरण हुआ है। पप्पू यादव जी किस तरीके से बैठे वो भी आपने देखा, और उसके बाद किस तरीके चंदा दिया गया, चंदा लेके भागे, ये भी देखा गया। और पूरा देश की नज़र उस पूरे नाटक पर थी। कैसे देख रहे हैं? सर्वप्रथम मैं और पीएम न्यूज़ चैनल को बधाई देते हुए ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज पूरे देश में ये तहलका मचा हुआ है, ये चंदा चोर नहीं, ये दस्यु सरगना जिस तरह से पहले जो है डकैत होते थे, उस तरह से आज ये डकैती पड़ रही है। डकैती जो है कि थोड़ा बहुत लूटने का काम नहीं, आज ये पूरे देश को, हर मंदिर के लूटने का काम कर रहे हैं। अगर लूटने वाला कोई है, अगर देश का प्रधानमंत्री जो चौकीदार बतियाता था, आज वही चोर बन के अपने जो है दस्यु सदस्यों से लुटवाने का काम कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जहां हम लोग आस्था रखते थे, धर्म के नाम पर हम लोग पूजा करते थे, आज हम लोगों के दिल दिमाग में बस चुका है ये मंदिर नहीं, ये चोरों का अड्डा है, ये धर्म नहीं, ये अधर्म का काम हो रहा है, यहाँ न्याय नहीं अन्याय हो रहा है। हमारे पास आस्था क्या रह गई? जहाँ राम को लाए और राम पैदा हुए और उसी स्थान को लूट लिया जा रहा है, उसी मंदिर को लूट लिया जा रहा है, फिर मेरे पास क्या बचता है? इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जो है, जो ये सरकार है, ये धर्म के नाम पे केवल बांटने का काम कर रही है और धर्म के नाम पे बांट के, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये देश में ऐसा आतंक फैला के रखी है। एक दिन ऐसा होगा जिस तरह से यहाँ गृह युद्ध होगा। अभी आपने देखा है कि यही जिस तरह से पेपर लीक हुआ और पेपर की चोरी हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो 70 बार इस सरकार में 14 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ और चोरी हुई। चोर तो इस समय इस सरकार में सबसे ज़्यादा पैदा हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ था किसी सरकार में चोर रहे हों, लेकिन आज चोर नहीं, डकैत हैं, जो पूरे हर स्थान पे, चाहे वो धर्म के नाम पे लूटने का काम कर रहे हो, चाहे शिक्षा के नाम पे लूटने का काम कर रहे हो, चाहे वो बलात्कार के नाम पे लूटने का काम कर रहे हो। आज सबसे बड़ा अगर अत्याचार हो रहा है इस देश में तो इस सरकार में हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, जिसके लिए हम सारे नौजवान एकदम दुखी हैं। किसान मेरा दुखी है। महिलाओं के साथ खुले शब्दों में चौराहे पर, रोड पे रेप हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। आज हम लोग रो रहे हैं, भटक रहे हैं। अगर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो इस सरकार के गुंडों द्वारा, अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पे लोग अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन आज इन्हीं सरकार के आरएसएस के लोग, जिसके पास कोई वर्दी नहीं थी, जब पूछा गया ये कौन है तो ये नहीं बता पाए कि ये मेरे जो है सिपाही हैं। ये बताया गया कि ये आरएसएस के गुंडे हैं, ये मेरी सरकार है, हम ऐसे मरवाएंगे छात्रों को, नौजवानों को, हम इनके हक अधिकार को समाप्त करेंगे। ये इनकी नीयत है, ये इनकी सोच है। इसलिए आज नौजवान किसान
आज रोड पे अपनी मांग को रख रहा है, अपने अधिकार को मांग रहा है कि पेपर लीक करके आपने भ्रष्टाचार फैला करके इस तरह से इतना बड़ा तानाशाह कर रहे हो, हम लोगों के अधिकार को समाप्त कर रहे हो, हम लोगों की नौकरियों को छीन रहे हो, जिसकी लड़ाई हम लड़ने के लिए आज जंतर मंतर पर इस सरकार को झुकाने का काम किए हैं। ये सरकार कहती है कि कोई झुका नहीं सकता है, यही राजनाथ सिंह बोले थे, हम लोग कभी झुकते नहीं, इस्तीफा नहीं देते हैं। आज मेरा नौजवान, आज मेरा छात्र इस जंतर मंतर में जाके और पूरे देश के नौजवान और छात्र झुकाने का काम किया और यही सरकार झुकी। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से ये सरकार नष्ट नबूद करके हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमारे हर समाज, हर वर्ग के लोग इसको भगाने का काम करेंगे। बिल्कुल, आपने तो लाल टोपी पहन रखी है, आपके नेता संसद भवन में चंदा डाल रहे थे एक बक्से में और पप्पू यादव लेकर उसको भागते हैं। पूरा जो अयोध्या में जो कांड हुआ है राम मंदिर में, उसको फिर से एक बार रिवाइज किया है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि यह सरकार से यह उम्मीद नहीं थी, जो भी हो रहा है यह बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि जो आज भगवान के नाम पर जो इन लोगों ने वोट लिया, भगवान के नाम पर कि भगवान को लाएंगे और जो भी कुछ किया इन्होंने, मंदिर में घोटाला किया, सीसीटीवी कैमरा बंद करके जो भी कुछ किया, ये सब सारे गलत किया। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने आस्था रखा है, हमारे भगवान हैं, सब लोग ने आस्था रखा है, हम पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, चंदा दान हम भी सब लोग करते हैं। मगर ऐसे करेंगे, भगवान के नाम को, चंदा को ले लेंगे तो भगवान के मंदिर कैसे बनवाएंगे, कैसे क्या करेंगे, बहुत ही गलत किए हैं वो लोग। और ऐसे करेंगे तो आने वाले समय में इनकी सरकार जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं है। आने वाले समय में जो छात्र, नौजवान, महिलाएं जो अमाउंट लिंचिंग गोबर के नाम पे या लोग जो धोखा दे रहे हैं, यह बहुत सारा गलत हो। क्योंकि नौजवानों ने जो प्रण कर लिया है कि हमें 27 में सरकार बनानी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, तभी जा कर के युवाओं को कल्याण होगा, महिलाओं को कल्याण होगा, छात्रों को कल्याण होगा, किसानों को कल्याण होगा। किसान आज दर दर भटक रहा है। जब किसान का जब खुशहाली आएगा तभी देश में खुशहाली आएगी। किसान परेशान है, किसान अन्नदाता है, किसान जब तक खुशहाल होगा, किसान अपने पैदावार को उगाएगा तभी जा कर के हम लोग अन्न का सेवन कर पाएंगे, अन्न ग्रहण कर पाएंगे। जब किसान हमारा खुशहाली नहीं रहेगा तो देश की तरक्की कैसे होगा? सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल, देख रहे हैं राम मंदिर में जो चोरी हुई चंदा की, वो इस समय पूरे देश का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तमाम सनातनियों ने, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वालों ने जो चंदा दिया, जो चढ़ावा चढ़ाया, उसी को चंपत कर दिया गया। राम मंदिर से जो काफ़ी तगड़ा जो प्रोटोकॉल था, वो प्रोटोकॉल कैसे भेद लिया गया। हर महीने लगभग 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजिट होती है अयोध्या राम मंदिर में। काफ़ी टाइट प्रोटोकॉल रहता है, उस टाइट प्रोटोकॉल में चोरी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान काफ़ी फोकस लूटा मीडिया का, जब धर्म ध्वजा फहराई गई उस समय काफ़ी फोकस लूटा मीडिया का, वो आज राम मंदिर के मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं बोले। आपने देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है। जो एसआईटी जांच हुई उस पर हमने तमाम लोगों से अलग अलग बात की, एसआईटी जांच पर भी भरोसा नहीं है। और अब संसद भवन में किस तरीके से नृत्य रूपांतरण किया गया है, राम मंदिर में हुई चंदा चोरी को लेकर पप्पू यादव को आपने देखा, संत साधु बने हुए थे, भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे, और तमाम विपक्ष के सांसद, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद हो, सभी ने उसमें जाकर चंदा डाला। और उसके बाद आपने देखा वो चंदे से भरा बॉक्स लेकर भागते दिखाई दिए, मानो राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के फिर से एक बड़ा मैसेज दे रहे हो। तमाम सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वालों की भावनाएं आहत हुई हैं, और सभी कह रहे हैं कि इस बार जवाब दिया जाएगा। प्रभु श्री राम के साथ धोखा देने वालों को जवाब दिया जाएगा, और सवाल भी पूछा जाएगा कि आखिरकार हमारे आस्थाओं से आपने खिलवाड़ क्यों किया। तमाम रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपका कोई सुझाव है, सुझाव जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। कोई सवाल है, सवाल लिखिए, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।